अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं दुआ के मुतालिक से एक हदीस लेकर के आई हूँ कि अल्लाह से हम कैसे दुआ मांगे, अल्लाह से मदद कैसे हासिल करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात का तजुर्बा करते हैं जहाँ हम खोए हुए महसूस करते हैं। हमें ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है जिन पर काबू पाना नामुमकिन लगता है। ये ऐसे मसाइल हैं जो हमें बेबस कर देते हैं। इन औकात में किसी आला ताकत से रहनुमाई और मदद ज़रूरी है, और हम में से बहुत से मोमिनों के लिए इसका मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू करना और उससे मदद मांगना है। अल्लाह से मदद मांगना इस्लामी अकीदे के एक बुनियादी पहलू है। बाज़ औक़ात ये जानना मुश्किल हो सकता है कि किस तरह मदद तलब करें, कि हम अल्लाह से कैसे मदद हासिल करें, या फिर हम मदद मांगने के लिए कहाँ जाएं। तो आज हम इस वीडियो में अल्लाह से मदद मांगने की तसव्वुर को तलाश करेंगे। किसी नामुमकिन चीज़ में अल्लाह से मदद मांगने का मतलब है ये ऐसा है जैसे आप अपने माँ बाप से मदद के लिए पूछें जब आप एक लंबा टावर बनाने की कोशिश कर रहे हो और ये गिरता रहता हो। इसे कायम रखना नामुमकिन है, लेकिन अगर आप अपनी माँ या वालिद से मदद तलब करते हैं तो वो आपको आइडियाज़ देने के काबिल हो सकते हैं या आपको इसे काम करने के तरीके बता सकते हैं। इसी तरह जब हम अल्लाह से किसी ऐसी चीज़ के लिए मदद मांगते हैं जो नामुमकिन मालूम होती है, तो हम अपने रब से रहनुमाई करने और उसको अंजाम देने के लिए रास्ता तलाश करने में मदद मांगते हैं। हमें अल्लाह की कुदरत और हिकमत पर भरोसा होना चाहिए और यकीन होना चाहिए कि वो हर चीज़ को मुमकिन बना सकता है। तो जिस तरह आपके वालिदैन बाज़ औक़ात आपकी मदद कर सकते हैं उन चीज़ों में जो आपके लिए बहुत मुश्किल मालूम होती हैं, उसी तरह जब भी ज़रूरत हो हम अपने रब से भी मांग सकते हैं। अल्लाह से अपने दिल से मदद मांगे। हमें यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताकत और रहनुमाई करने वाला है। अल्लाह से मदद मांगना सिर्फ हैरानी के वक्त तक महदूद नहीं होना चाहिए, उसके बजाय ये एक मुसलसल अमल होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी तमाम ज़िंदगियों में इसके फ़ज़ल और रहम पर भरोसा करते हैं। अल्लाह से मदद मांगने का अमल इस्लामी तालीमात में बहुत गहरा है। ये ख्याल किया जाता है कि जब हम खुलूस और आजिज़ी के साथ उसकी तरफ रुजू करते हैं, उससे मदद मांगते हैं, तो वो हमारी मुश्किलात को कम करके और हमें हमारी जद्दोजहद से निजात देकर जवाब देता है। हमें अपने दुनियावी मालूमात और रहनुमाई सफ़र में अल्लाह की मदद की बाकायदगी से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अकीदत के इस अमल के ज़रिए मोमिन अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर सकते हैं। अल्लाह से मदद मांगना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह तभी किसी कौम की हालात बदलता है जब वो ख़ुद को बदल लेते हैं। ये कुरान पाक की एक आयत में बयान किया गया है। ये यकीन बनाना बहुत ज़रूरी है कि आपने अपनी मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। उसकी एक बेहतरीन मिसाल हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है, जिन्हें मशक्क़त के दौरान फल हासिल करने के लिए खजूर के दरख्त को बुलाना पड़ा। कुरान की आयत 1925 हमें खजूर के दरख्त के तने को बुलाने की हिदायत करती है और ये हम पर ताज़ा खजूर छोड़ेंगी। इसलिए हमें खुद भी कोशिश करते हुए अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। फ़कुली वशरबी वक़र्र आइना फ़इम्मा तरयिन्ना मिनल बशरी अहदा। मदद के लिए बाकायदगी से दुआ करें। अल्लाह से मदद मांगने के लिए सब्र और नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है जिनमें आजिज़ी की कमी है। फ़र्ज़ नमाज़ों को वक्त की पाबंदी और तवज्जो के साथ अदा करना ज़रूरी है, और अपने बोले जाने वाले अल्फाज पर तवज्जो देना ज़रूरी है। वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। दुआ दिल से आंसू बहाती होनी चाहिए। कुरान कहता है कि मदद हासिल करना एक बहुत बड़ी जद्दोजहद हो सकती है, सिवाय उन लोगों के जो खुशू या अल्लाह के बारे में गहरी आगाही रखते हैं। हम अल्लाह से मदद आखिर कैसे मांगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का आगाज़ जुमला अल्लाहुम्मा सल्लि अला से करें। अल्लाह को उसके अज़ीम नाम से पुकारें। अल्लाह का शुक्र इस अंदाज में अदा करें जो उसकी आज़मत के मुवाफिक हो। किबला की तरफ रुख करें। दुआ में हाथ उठाएं। पक्का यकीन रखें कि आपकी दुआ कबूल होगी और अल्लाह किसी न किसी तरह जवाब देगा। नमाज के दौरान अल्लाह से कुछ कैसे मांगे? जब हम अपनी दुआ का आगाज़ अल्लाह के नामों से करते हैं तो हम उसकी सिफ़ात को तस्लीम करते हैं जो हमारी दरख्वास्त से मुतालिक है। मिसाल के तौर पर अगर हम रिस्क मांगते हैं तो हम या रज़ाक कहकर शुरू कर सकते हैं, जिसका मतलब है ए रिस्क देने वाला। ये
دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صرف اللہ ہی ہمیں وہ فراہم کر سکتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس طرح اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو ہم یا غفار کہہ کر شروعات کر سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے اے معاف کرنے والا۔ آخر میں اللہ سے مدد مانگنا ایک طاقتور ذریعہ ہے جو امن، سکون اور رہنمائی لا سکتا ہے۔ ضرورت کے وقت اس کی طرف رجوع کرنے اور اس کی رحمت اور مدد پر بھروسہ کرنے سے ہم چیلنجوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ اسلام مومنوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ کامیابی کے حصول کے لیے اپنی کوششوں کو دعا کے ساتھ جوڑیں۔ تو میرے عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ نالج یوزفل لگی ہوگی۔ تو اگر آپ کو اپنی بہن کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرا حوصلہ افزائی کریں۔ میں ملوں گی ایک اور نئے حدیث کے ساتھ اگلے ویڈیو میں۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم۔